Thank you, Father. We give you praise, my Father. We give you praise. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं। आपकी करुणा सदा की है। जो भी गवाही हमने सुना प्रभु, इतना अद्भुत महिमा से महिमा में आप आपके बच्चों को, आप आपके भेड़ों को आप लेकर जा रहे हैं प्रभु। और अधिक फलदायी जीवन उनके काम के स्थल में, उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में, जहां पर भी हमारे लोग हैं, उन्हें और ऊपर और आशीषित आप करें पिता, ताकि प्रभु उनका पूरा भरोसा हमेशा आपके ऊपर रहे और आप उन्हें उनके लाभ के लिए शिक्षा देंगे। प्रभु आगे का वचन आपके हाथ में रखते हैं, आप हमसे बातें करें, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Okay. So today my topic is make your faith strong. अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। Praise God. Make, और अगर आप लिख रहे हैं तो इसे आप लिख लीजिए, if you're writing it down, make your faith strong. अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। Praise God. ये बहुत जरूरी है कि हम, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि विश्वास इज सो इम्पोर्टेंट, कि हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से खड़े रहते हैं, विश्वास से जीते हैं। इनफैक्ट परमेश्वर के राज में विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। वचन में यहाँ तक लिखा है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। एक बार यीशु मसीह, जैसा मैंने आपसे कहा है कई बार, कि यीशु मसीह अब अपने ही गांव में आए और अपने गांव में आकर वो लोगों को चंगा करना चाहते थे, उनको आशीषों को देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। मतलब बिना विश्वास के आप परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते हैं। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट फेथ इज। हम रो सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, हम जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, लेकिन और रो सकते हैं, हम दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं, हम कुड़कुड़ा सकते हैं, लेकिन ये सब करने के द्वारा हमें परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ही तरीका है जहां पर हम अपने परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, कुछ ग्रहण कर सकते हैं, वो है विश्वास। एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, वो भी जब अपने विश्वास से उसके वस्त्र को छुआ तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड। तो ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास को हम बढ़ाएं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं हम सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, मेकिंग योर फेथ स्ट्रॉन्ग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके विश्वास को मजबूत बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई आपके लिए आपके विश्वास को मजबूत नहीं कर सकता। मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं आपके विश्वास को मजबूत नहीं कर सकता। अभी मैं पढ़ा सकता हूं परमेश्वर का वचन, उसको तोड़ तोड़ के अच्छे से स्टोरीज डाल के हम सिखा सकते हैं, लेकिन अगर एक विश्वासी जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा कि हाँ मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है, तो उस विश्वासी को कितना भी पढ़ाया जाए, उस विश्वासी को कितना भी बताया जाए, जब तक वो विश्वासी ठानता नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को एक नाप में विश्वास देता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं। हमारे पास सब विश्वास एक मात्रा में है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, उस विश्वास को हम मजबूत करें। यू मस्ट, जैसे मसल होता है, कुछ लोग जिम में जाते हैं, जिम में जा करके अपने मसल में काम करते हैं और अपने मसल की कैपेसिटी को वो बढ़ाते हैं। प्रेज गॉड। तो मसल की कैपेसिटी अगर बढ़ जाए और स्ट्रांग हो जाए, तो यही हाथ और ज्यादा चीजों को उठा सकता है। प्रेज गॉड। वैसे ही हम सबको अपने अपने विश्वास को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट मेक आवर फेथ स्ट्रांग। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है,
ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो अपने विश्वास को मजबूत करे। अपने आप नहीं होता है। जो बहुत से विश्वासी हैं दुनिया भर की कलीसिया में, उनको लगता है कि विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, विश्वास अपने आप मजबूत हो जाएगा। वो परमेश्वर के वचन पर समय नहीं बिताते हैं, वो कलीसिया में समय नहीं बिताते हैं, वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, अन्य भाषा में समय नहीं बिताते हैं, और उनको लगता है कि विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। अपने आप कभी नहीं बढ़ेगा। प्रेज गॉड। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो विश्वास आपका बढ़ेगा, आप इंटरेस्टेड नहीं है तो विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अप टू यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए मैं और आप जिम्मेदारी उठाते हैं कि प्रभु हम अपने विश्वास पर काम करेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर के राज में आपको और मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम कुछ चीजों को पा ही नहीं पाएंगे, कुछ चीजों में सहभागी नहीं हो पाएंगे। देयर इज नो यूज। सो ऑल ऑफ अस वी मस्ट वर्क ऑन आवर फेथ। हमें अपने विश्वास पे काम करना है। प्रेज गॉड, दैट्स द एक्चुअल वर्क। यीशु मसीह ने कहा, क्यों तुम नाशवान भोजन के लिए इतना मेहनत करते हो? इस बात पर मेहनत करो, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन, वचन में परिश्रम करो। प्रेज गॉड। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। प्रेज गॉड। नाउ लेट मी शेयर सम वर्सेस विद यू। कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रोमी 4:17 में लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे, इब्राहिम के बारे में लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन है। जैसा लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, एक भी बच्चा नहीं था उसके पास। तो इसका, जैसा लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। हमारी परमेश्वर की खासियत क्या है? जो चीज मरा हुआ है वो उसको जिलाता है। किन के लिए? जो विश्वास करेंगे, दोज हू बिलीव। पतरस का फिशिंग बिजनेस पूरा मरा हुआ था। यीशु मसीह वहां पर आया, निर्देशन दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया, और पतरस ने उस इंस्ट्रक्शंस को माना। Okay, I'll take some water. Just a second. Okay. Now, आइए इस वचन को वापस पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता, जो मरे हुओं को जिलाता, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें है ही नहीं उनको वो बुलाता है, मरे हुओं को जीवन देता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनको वो नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। प्रेज गॉड। ओके, कंटिन्यू करेंगे। इब्राहिम के विषय में हम देखेंगे, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा मतलब बहुत उम्र हो गया लेकिन बच्चे नहीं है, काफी निराशा है। लेकिन उस निराशा के बीच में, जहां पर चारों तरफ निराशा है, उस निराशा के बीच में भी आशा रखकर। ये निराशा के बीच में आशा कैसे आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन पर अगर आप बने रहेंगे तो कितनी भी निराशा है, आप आशा से भर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशा से भरा हुआ है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया,
इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रेज गॉड। नाउ वर्स नंबर 19। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ये पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें कि वो विश्वास में निर्बल न हुआ। मतलब कई बार ये हो सकता है कि एक विश्वासी विश्वास में कमजोर हो जाए। कोई गारंटी नहीं है कि क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है कि आपका विश्वास हमेशा मजबूत होगा। पर यहाँ पर इब्राहिम जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है, ये वचन हमें बताता है कि एक समय इब्राहिम का विश्वास कमजोर हो गया। हम इस्माइल के बारे में जानते हैं कि इब्राहिम का विश्वास निर्बल हो गया, और वो इसीलिए हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को साइड में रखकर, जो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तू जातियों का पिता है, उसने वो वचन को साइड में रखकर उसने अपने शरीर को देखा कि मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरी पत्नी का जो गर्भ है वो मरा हुआ है, और परमेश्वर के वचन से ज्यादा उसने वो नकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान किया, उन चीजों के बारे में वो सोचने लगा। और क्योंकि उसने ऐसा किया, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, उसका जो विश्वास है परमेश्वर के वचन के ऊपर जो उसका विश्वास है वो कमजोर हो गया। प्रेज गॉड। और कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हमारी परेशानी रहती है, हम कुछ समस्या में रहते हैं, कुछ तकलीफ में रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को साइड में रखकर हम ये देखते हैं कि कमजोरियां क्या हैं, तकलीफ क्या है, और उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं। प्रेज गॉड। और हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, इट बिकम्स वीक। फेथ कैन बी वीक। इसीलिए आज का विषय प्रभु ने मुझे दिया है कि कैसे विश्वास को मजबूत बनाए। कई बार, और कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं पास्टर हूँ, पास्टर आशीष, तो मेरा विश्वास हमेशा मजबूत रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप विश्वास मजबूत रहेगा। अगर ऐसा किसी का सोच है तो वो धोखे में है। कोई भी पोजीशन हो, कितना भी प्रकाशन हो आपके पास, अगर आप अपने विश्वास का देखभाल नहीं करेंगे तो आपका विश्वास इब्राहिम की तरह कमजोर हो जाएगा। प्रेज गॉड। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। कई बार जब आप विश्वास की यात्रा में चलते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके खिलाफ में है। परमेश्वर ने आपसे ये कहा है, और कितनी सारी चीजें हैं जो उस वचन के विरुद्ध में है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन सब विरुद्धाभास, ये सब गलत नकारात्मक चीजों के बीच में परमेश्वर चाहता है कि आप उसने जो कहा है उसके वचन पर आप फोकस करें, उसके वचन को आप पकड़े, उसको, उसके वचन को आप बड़ा करें। हम सबको इस पटरी से जाना है, एवरीबॉडी, सिर्फ इब्राहिम को नहीं। परमेश्वर ने आपसे भी बहुत कुछ कहा है, और आजू बाजू में जब आप देखते हैं इब्राहिम की तरह, आपको सब नकारात्मक दिखता है, आपको लगता ही नहीं कि ये चीजें कैसे होंगी। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। आपको लगता ही नहीं है कि ये चीजें कैसे होंगी। और कई बार हम परमेश्वर के वचन के ऊपर से नजर हटा देते हैं, क्योंकि नकारात्मक चीजें इतनी सारी हैं और इतनी गहरी हैं और इतनी सीरियस हैं कि हमें परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देने का मन नहीं करता। हम शक करते हैं क्योंकि ध्यान गलत चीजों पर है। ओके, वर्स नंबर 20, उसमें लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए, दो चीज हमने इस वचन में देखा है, वचन नंबर 19 और वचन नंबर 20 में। प्लीज म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट एवरीबॉडी।
ओके, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। संदेह किया मतलब परमेश्वर के वचन को साइड में रख दिया। परमेश्वर ने जो कहा था उसे बाजू में रख दिया और देखा कि देखो नहीं हो सकता, मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, नहीं हो सकता है, और वो शक करने लगे। प्रेज गॉड। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर। दो चीज हमने देखा, विश्वास में निर्बल होना और विश्वास में दृढ़ होना। एक ही व्यक्ति इब्राहिम, वो एक समय में उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, लेकिन वो विश्वास में निर्बल था। फिर उसने अपने विश्वास में काम किया और वो विश्वास में दृढ़ हो गया। प्रेज गॉड। कोई भी विश्वास में शुरुआत एकदम टॉप लेवल में नहीं करता। हम एक बच्चों के समान है। मेरा जैसा आप जानते हैं लड़का हुआ है, वो गर्भ से उतरते एकदम मैराथन भागना चालू नहीं करेगा। प्रेज गॉड। चलते चलते ही विल क्रॉल और ये सब करके ही वोंट स्टार्ट रनिंग। कई बार गिर जाएंगे, लेकिन फिर वापस चलने का कोशिश करेंगे, गिर जाएंगे, फिर चलने का कोशिश करेंगे। इवेंचुअली ही विल बी एबल टू वॉक, इवेंचुअली ही विल बी एबल टू रन। विश्वास की यात्रा ऐसी है। जब हम शुरुआत में विश्वास करते हैं इब्राहिम की तरह, बहुत लोग इब्राहिम का मजाक उड़ाते हैं, अगर आप उस जगह पर रहते तो शायद आप भी विश्वास नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। ये विश्वास की जो जर्नी है, हम विश्वास से विश्वास में जाते हैं। अगर एक बार मेरा विश्वास काम नहीं किया, मैं चल रहा था, चलने का कोशिश कर रहा था विश्वास में और मैं गिर गया, उसका मतलब ये नहीं है कि विश्वास गलत है या विश्वास काम नहीं करता है। वापस उठिए और वापस चलने का कोशिश कीजिए। प्रेज गॉड। बिकॉज हम विश्वास से विश्वास में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि विश्वास काम नहीं कर सकता। हाँ, मेरे से कुछ गलती हो गई, मैंने शायद मैंने मेरा विश्वास निर्बल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वास काम नहीं करता। मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से विश्वास में काम करूंगा। अगर मैं गिर गया तो मैं वापस उठूंगा। प्रेज गॉड। जैसे इब्राहिम ने हाजिरा के साथ इस्माइल को उत्पन्न किया, लेकिन परमेश्वर ने उससे हार नहीं माना। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम वापस विश्वास करो, लेट्स बिलीव अगेन। एक बार गलती हो गया, हार मत मानो, लेट्स स्टैंड अगेन, लेट्स वॉक अगेन, बिकॉज वी गो फ्रॉम फेथ टू फेथ। हम विश्वास से विश्वास में जाते हैं। ही विल नेवर गिव अप ऑन यू। यीशु मसीह कभी भी आपके ऊपर हार नहीं मानेगा, कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आपका विश्वास अभी काम नहीं किया तो यीशु मसीह ये नहीं बोल। कुछ लोग हैं एकदम परफेक्शन डिमांड करते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन वो खुद भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों से एकदम डिमांड करते हैं कि तुम्हें करना ही है। No, Jesus is not like that. If you make a mistake, he'll give you another chance. Let's stand. Let's do it again. Praise God. ऐसे ही इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने काम किया। इब्राहिम, let's do it. Let's do it. हाजिरा के साथ इब्राहिम ने बोला, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। वो हाजिरा के साथ जाके सोने लगा। उसने कहा इब्राहिम, इब्राहिम ऐसा नहीं करते हैं, विश्वास ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। देखिए वो विश्वास से विश्वास की तरफ जा रहा है। एक समय में उसका विश्वास कमजोर था और यहाँ पर लिखा है कि अभी उसका विश्वास दृढ़ हो गया। इट्स अ प्रोसेस। प्रेज गॉड। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा की। फाइनल वर्स, वर्स नंबर 21। और उसमें लिखा है कि और निश्चय जाना, वो विश्वास में निर्बल था, फिर वो विश्वास में दृढ़ हुआ। जो हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें अपने आप को विश्वास में मजबूत करना है, कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। व्हाट अ पावरफुल वर्स। विश्वास में दृढ़ हुआ और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने, विश्वास का फोकस क्या है, हमेशा यीशु मसीह कि उसने प्रतिज्ञा की है, वह वह उससे पूरी करने को भी सामर्थी है। प्रेज गॉड। वो वचन के द्वारा ही केम टू द पर्सन। आमेन। सो लेट मी शेयर सम पॉइंट्स विद यू कि कैसे हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला चीज हमेशा याद रखिए, जो मैंने कई बार सिखाया है, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज को मैं फॉलो कर रहा हूं। द वर्ड ऑफ गॉड इज फेथ फूड।
परमेश्वर का वचन विश्वास का भोजन है। विश्वास के बहुत सारे भोजन नहीं है, विश्वास का एक ही भोजन है। अगर आप ये खा रहे हैं तो आपका विश्वास मजबूत होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रति अगर आपके पास समय नहीं है तो परमेश्वर के वचन के प्रति अगर आपका समय नहीं है, वचन को अगर आप सुन नहीं रहे हैं, वचन को आप पढ़ नहीं रहे हैं, वचन के प्रचारकों को आप सुन नहीं रहे हैं, तो आपका विश्वास मानो भूखा है। आपने देखा कि इब्राहिम विश्वास में निर्बल क्यों था? कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी लेकिन वो उठा नहीं पाया क्योंकि उसका हाथ बहुत कमजोर है। विश्वास के हाथ बहुत कमजोर है, विश्वास कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस बात में है कि प्रभु कैसे होगा? मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरे पत्नी का जो शरीर है उसका गर्भ मरा हुआ है, कैसे होगा प्रभु? प्रेज गॉड, कैसे हो सकता है? और उसी चीज को लेकर वो दोनों ने, इब्राहिम ने और सारा ने, उसी चीज को लेकर अपने मन में रखा है कि कैसे हो सकता है। वो विश्वास को जो खाना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। प्रेज गॉड, वो नकारात्मक चीजों की तरफ फोकस कर रहे हैं कि देखो शरीर मरा हुआ है, नहीं हो सकता बच्चा, नहीं हो सकता बच्चा। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को खिलाएं, हम अपने विश्वास को मजबूत करें, तो ये जरूरी है कि परमेश्वर के वचन पर हम समय बिताएं। ये जो किताब मेरे पास है, ये है परमेश्वर का वचन, द बाइबल। विश्वास का एक ही खाना है, जस्ट वन। प्रेज गॉड, ये है विश्वास का एक ही खाना है, ये है परमेश्वर का वचन। द बाइबल इज द ओनली फेथ फूड। इसमें जब एक व्यक्ति समय बिताता, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, वचन दिया उसे कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। अभी परमेश्वर इब्राहिम से चाहता था कि दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उन सबको साइड में रखकर मैंने जो तुमसे कहा है उस पे फोकस करो, उसको लिख के रखो, उसके पूरे दीवार में लिख के रखो, उसमें हाथ में लिख दो, उसमें अपने फोन में लगा दो, उसके ऊपर फोकस करो जब तक कि वो वचन को तुम देखने ना लगो। आप जानते हैं नीति वचन 4:20 में लिखा है कि वचन को अपने आंखों के सामने रखो। प्रेज गॉड, वचन को अपने आंखों के सामने रखो। जो लोग बीमार हैं या जो लोग कुछ चाहते हैं कि आप विवाह करना चाहते हैं, या जो लोग कर्ज में हैं या कर्ज से निकलना चाहते हैं, या जो लोग कुछ चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं, वो वचन जो आपके पास है उस वचन को अपने आंखों के सामने रखिए, इतना रखिए कि आप उसे देखने लग जाएं। प्रेज गॉड, ही वांट्स यू टू सी इट। और वो कब होगा? एक दो बार 5-10 मिनट वचन लेने से नहीं होगा। यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। हर जगह उस चीज को रखना होगा जब तक आप पूरे रीति से उस वचन से कंज्यूम नहीं हो जाते हैं। मतलब आपके वेन्स में वो वचन घुस जाता है, आपके नर्व्स में वो वचन घुस जाता है, आपके हर एक एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग, दैट वर्स हैज पेनिट्रेटेड। तब वो वचन, तब आपका विश्वास खाता है। दैट्स व्हेन फेथ ईट्स। जब वचन आपके अंदर चले जाता है, when the word goes inside of you, praise God। इसीलिए देखिए, एक विश्वास का व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचन को कैजुअली नहीं लेता। एक दिन पढ़ लिया, अभी संडे पढ़ लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिस हो गया, फ्राइडे देखते हैं। ऐसा एक विश्वास का व्यक्ति वैसा कभी, वो व्यक्ति विश्वास में चल ही नहीं पाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इधर उधर कुछ हो गया फ्लूक, देन दैट्स फाइन, but it's very difficult for that person to live a consistent faith life। Praise God। क्योंकि आपका विश्वास एक बच्चे के समान, उसको खाने की जरूरत है। जब इब्राहिम ने विश्वास को परमेश्वर का वचन नहीं दिया, उसका विश्वास निर्बल हो गया। वो परमेश्वर के वचनों पर शक करने लगा। वो वचनों पर उठाने की कैपेसिटी उसमें नहीं थी क्योंकि विश्वास कमजोर है, क्या उठाएगा? प्रेज गॉड। इसलिए अपने विश्वास को खिलाइए, परमेश्वर का वचन सुनिए। प्रचारक हो, जो ये हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आत्मा को खिलाने वाले प्रचारकों को सुनिए। कितना भी आप थक जाएं, जैसा मैंने आपसे कहा था, जब मैं काम करता था एपेट कंपनी में, घर में आने के बाद करीबन 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आने के बाद जो परमेश्वर के दासों को मैं सुनता था, आज भी, इवन टुडे,
हमारा पर्सनल रीडिंग परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर के राज्य में बिना विश्वास के आप जी नहीं पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। एवरीथिंग वी विल जस्ट बी वेटिंग कि कुछ ना कुछ हो जाए प्रभु, अपने आप ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। नो। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर के जैसा आप अपने आप को सुबह, दोपहर को और रात को खिलाते हैं, वैसे ही आपका विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस विश्वास को आपको खिलाना है। वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो परमेश्वर के वचन पर हंसेगा नहीं। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हें बच्चा होगा, वो दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हम इतने बुजुर्ग हो गए, हमें कभी बच्चा हो सकता है क्या? लेकिन जैसे विश्वास में दृढ़ हुए, विश्वास को जैसे खिलाने लगे, दिन पर एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन थोड़ा आप खा सकते हैं। जैसे खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे, आप जानते हैं क्या हुआ? बच्चा तो उनको हुआ ही। एक दिन परमेश्वर ने आके इब्राहिम से कहा कि जो बच्चा मैंने तुम्हें दिया है, उस बच्चे को लो, मोरिया पर्वत में जाकर उसको मेरे लिए चढ़ाओ। आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? देखिए, हम विश्वास से विश्वास में जाते हैं, विश्वास से विश्वास में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुबह जल्दी उठा। वो सुबह जल्दी उठा। परमेश्वर ने आपसे कहा है कि अपना इकलौता बेटा आप दे दीजिए। कोई कोई तो रात पूरा सोएगा ही नहीं। इधर ये जल्दी सो करके जल्दी उठ। देखिए विश्वास, क्योंकि वो जानता था, उसने अपने दासों से कहा कि यहाँ रुको, मैं और मेरा बेटा जाएंगे, हम आराधना करके हम दोनों वापस आएंगे। क्या विश्वास है! एक समय जो हाजिरा के पीछे जाकर इश्माइल उत्पन्न करने का कोशिश कर रहा है, विश्वास में इतना निर्बल है, आज परमेश्वर के एक वचन पर, परमेश्वर के एक आदेश पर, इतना कठिन आदेश है, वो जल्दी सोचता है और जल्दी उठता है कि मानो बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है उसको। प्रेज गॉड। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। वी मस्ट मेक अ फेथ स्ट्रांग। परमेश्वर का वचन विश्वास का खाना है। Now, let me show you two verses very quickly. आपको अपने विश्वास में काम करना है। You have to work on your faith. You have to work on your faith. Praise God. दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु आपको लेकर जाए, अगर आपका विश्वास काम करता है, वहां पर वो एरिया में शायद गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकता है, वो एरिया में शायद म्युनिसिपैलिटी नहीं पहुंच सकता है, लेकिन विश्वास काम करेगा। गॉड विल रीच देयर बिकॉज गॉड रिस्पॉन्ड्स टू फेथ। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। ये है कि अभिषेक प्रचारकों के प्रचारकों को सुनना, अभिषेक प्रचारकों के प्रचार सुनना, हियरिंग वर्ड बेस्ड टीचिंग। हमेशा जो परमेश्वर का दास प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसके वचनों को सुनना, दैट फीड योर स्पिरिट। क्योंकि विश्वास वैसा आता है, विश्वास वैसा बढ़ता है जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं। एवरी डे यू गॉट टू हियर द वर्ड, यू गॉट टू हियर द वर्ड। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपका विश्वास खाएगा नहीं तो विश्वास कमजोर हो जाएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर आप शक करने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे, आप सोचेंगे कैसा होगा ये सब चीज, ये तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन विश्वास अगर खाता रहेगा, विश्वास को आप खिलाते रहेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, हमें वचन के ऊपर मेहनत करना है। दिन प्रतिदिन आप करते रहेंगे, आप एक ऐसे जगह पर आएंगे जहां पर जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, आप ये नहीं सोचते कि यार होगा क्या ये सब चीज। आप में इतना कॉन्फिडेंस है। जैसे पतरस के बारे में सोचिए, पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि जाल डालो, वो इतने बहाने दे रहा है, प्रेज गॉड। लेकिन जैसे जैसे वो यीशु मसीह के वचन पर वो बढ़ने लगा, यीशु मसीह ने उससे कहा एक ही बार कि जाओ झील में, अपने कांटे को फेंको, जो पहला मच्छी आएगा उसके मुंह से पैसा मिलेगा, वो पैसे लेकर रेंट टैक्स भर देना। कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी बहाना नहीं। क्योंकि देखिए, हम विश्वास से विश्वास में जाते हैं। वी गो फ्रॉम फेथ टू फेथ। प्रेज गॉड। ओके, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसा खाना खाता है? परमेश्वर का वचन आपको सुनना है। यू मस्ट हियर द वर्ड ऑफ गॉड। कितना भी बिजी हो जाए, जब आप ट्रेन में हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, लिसन टू द वर्ड, लिसन टू द वर्ड।
जब आप घर में बैठे हैं, फ्री टाइम आपको मिला, यदि आप काम करते हैं, यूट्यूब में जाइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, हियर द वर्ड। प्रेज गॉड। ट्रैवल कर रहे हैं आप, यू हियर द वर्ड। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन है, ऑडियो बाइबल है, उसे घर में लगा दीजिए, हियर द वर्ड। क्योंकि विश्वास को खाने की जरूरत है, अच्छा खाना दीजिए उसे, वो बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। परमेश्वर के वचन आवाज सुनते ही आप हंसेंगे नहीं, आप परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। दैट्स अ प्रूफ दैट योर फेथ इज स्ट्रांग। प्रेज गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, मत्ती 4 उसका 4, उसमें लिखा है, उसने उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप जानते हैं, इस यहां पर लिखा है रेमा। रेमा जो है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप प्रचारकों को सुनते हैं, जैसा आज आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप व्यक्तिगत मनन करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा प्रचारकों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको रेमा देता है, वो आपसे बात करने लगता है। और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगता है, आपका विश्वास खाने लगता है। Praise God. Every time revelation comes, your faith eats. जब आप इस प्रचारक को सुन रहे हैं और आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, और आप इस एटीट्यूड के साथ आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है, God's word is being taught, परमेश्वर का वचन, उस एटीट्यूड के साथ, उस ऑनर के साथ जब आप बैठते हैं, इस ऑनर के साथ, नहीं यार मेरे को फेथ सब पता है, ये क्या फेथ, मैं तो फेथ सब, मेरे को फेथ पूरा आता है, विद दैट एटीट्यूड यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग। लेकिन जब आप इस एटीट्यूड के साथ बैठते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इट, आई एम लर्निंग समथिंग, विद दैट एटीट्यूड द स्पिरिट ऑफ गॉड बिगिंस टू स्पीक टू यू। पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगता है, और वही इस वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख, मतलब रेमा, उससे जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। आपका विश्वास को खाने की जरूरत है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फेथ। आपको अपने विश्वास को खिलाना है। रेमा परमेश्वर का वचन, वो विश्वास का खाना है। प्रेज गॉड। नाउ पॉइंट नंबर 3, रिमेंबर, ये लास्ट संडे को हमने सिखाया था। आई टॉट दिस लास्ट संडे, आई वोंट टेक मच टाइम। फेथ becomes strong as you use it. विश्वास इस्तेमाल करने पर मजबूत होता है। प्रेज गॉड। कई बार हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते, प्रभु मेरे को और विश्वास दे दो, और विश्वास दे दो, प्रभु मेरे को थोड़ा और विश्वास दे दो। नहीं, जो विश्वास यीशु मसीह ने आपको दिया है जब आपका नया जन्म हुआ है, उस विश्वास के प्रति हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, और उस विश्वास को हमें इस्तेमाल करना है कि मेरे पास विश्वास है। प्रेज गॉड। और जो मुझे यीशु ने दिया है, मुझे उसे इस्तेमाल करना है। और मैंने पिछले संडे आपको सिखाया कि कैसे आप विश्वास को इस्तेमाल करते हैं। आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। यू मस्ट स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आपको बोलना है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे, जैसे आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। प्रेज गॉड। साम्स 23, साम्स 91, साम्स 112, व्यवस्था विवरण से वचनों को आप बोल रहे हैं, मसीह में की वास्तविकताओं को आप बोल रहे हैं हर दिन। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका कर्तव्य है, आप एक विश्वासी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। तभी जाकर आप परमेश्वर के राज के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने आशीषों का आनंद उठा पाएंगे। प्रेज गॉड। फेथ बिकम्स स्ट्रॉन्ग एज यू यूज इट। विश्वास इस्तेमाल करने पर मजबूत होता है। इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर फेथ, यूज इट, मतलब वचनों को आप बोलिए। पिछले संडे मैंने आपसे ये वचन को शेयर किया था, लूका 17 उसका 6। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम उस शहतूत के पेड़ से कहते,
कहते वचन को बोलना जरूरी है कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारा नाम इब्रम नहीं होगा, तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा। तो बोलना प्रैक्टिस करो कि मैं इब्राहिम हूँ, जातियों का पिता। देखिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने इब्राहिम को आइजक देने से पहले उसके शब्दों को बदला। अगर वो परमेश्वर है और हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो सीधा आइजक क्यों नहीं दे दिया उसे? क्योंकि वो नहीं कर सकता, ही कांट डू इट। हमें परमेश्वर के लॉस के साथ कॉपरेट करना है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर बोला, देखो इब्राहिम, मैं तुम्हारे शब्दों को बदलना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम्हारा मुंह ठीक नहीं होता, तुम विश्वास को आजाद नहीं कर पाओगे। और अगर तुम विश्वास को आजाद नहीं कर पाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इज़राइल तुम्हारे अंदर में से आए, बहुत सी चीजें तुम, लेकिन तुम्हारा मुंह ठीक नहीं है इब्राहिम, इसलिए मैं तुम्हारा नाम ही बदल दूंगा। मैं तुम्हारा नाम इब्रम से इब्राहिम करूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को बोलो कि मैं इब्राहिम हूं। प्रेज गॉड। मैं इब्राहिम हूं, मैं जातियों का पिता हूं। मतलब उसके शब्दों को प्रभु बदल रहा है। प्रभु बोल रहा है कि तुम्हें उस विश्वास को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे तुम इस विश्वास को इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, मजबूत होगा। सिमिलरली, हम में से हर एक विश्वासी को वचन बोलना बहुत जरूरी है। कितना भी आप व्यस्त हैं, समय निकालकर वचन को बोलिए। चंगाई के अंगीकार को कीजिए, प्रॉस्पेरिटी के अंगीकार को कीजिए। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे बीच में कहा था, अगर आप दशमांश देने वाले व्यक्ति हैं, तो दशमांश का अंगीकार हर दिन होना चाहिए आपके मुंह से। अगर आप दशमांश देते हैं, प्रेज गॉड। अगर आप बीज बोते हैं, बीज बोने का अंगीकार हर दिन आपके पास होना चाहिए। नहीं नहीं पास्टर आशीष, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, हम विश्वास से जीते हैं। आप विश्वास को आजाद नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। वी गॉट टू रिलीज आवर फेथ एवरी डे। चंगाई का अंगीकार हर दिन। अगर आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा का अंगीकार हर दिन। अगर आपके पास बच्चे हैं, तो बच्चों के ऊपर अंगीकार हर दिन, बिकॉज यू आर रिलीजिंग योर फेथ। परमेश्वर ने इब्राहिम के शब्दों को बदला। क्यों? एक नई भाषा दे रहा था प्रभु उनको। क्या प्रभु उनको एक नई भाषा सिखाना चाहता था? क्या उसका मकसद वो था? नहीं। क्यों उसके शब्दों को बदला? क्योंकि परमेश्वर काम करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन योर लाइफ, लेकिन वो शब्दों को बदल ही नहीं रहे हैं। प्रेज गॉड। हमें अपने शब्दों को बदलना है। वी मस्ट ब्रिंग इट टू द वर्ड। वचन को बोलिए। 15 मिनट से शुरू कीजिए, आधा घंटा लेकर जाइए, 2 घंटा लेकर जाइए। हर दिन परमेश्वर के वचन को बोलिए। आत्मिक परिपक्वता शब्दों की गुणवत्ता से पता चलता है, बहुत ज्यादा बोलने से नहीं। जो आप बोलते हैं उसमें वचन कितना है, उसमें वजन कितना है, और उसमें वचन कितना है। प्रेज गॉड। ओके, द फाइनल स्लाइड एंड द लास्ट स्लाइड। Faith becomes strong in the presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति में विश्वास मजबूत हो जाता है। प्रेज गॉड। यीशु की उपस्थिति में विश्वास मजबूत हो जाता है। आमीन। एक व्यक्ति पर आप उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना आप उसे जानते हैं। प्रेज गॉड। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, तो उसके वचन पर आप कभी भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम, तुम्हारे पास मेरा वचन है, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं जीते हो, तुम मेरी उपस्थिति में नहीं जीते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ है। मेरे वचनों पर भरोसा करने के लिए तुम्हें तकलीफ है, क्योंकि जिसका वचन है उसके साथ तुम समय नहीं बिताते हो। प्रेज गॉड। और कई बार मैंने ये चीजें हमें सिखाई हैं। प्रेज गॉड। जहां पर भी आप हैं, आप हमेशा उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहिए। And he will continue talking to you. He will always talk to you. वो हमेशा आपसे बात करेगा। अगर आपको ताकत की जरूरत है, वो आपको, he will minister strength to you. Praise. अगर आप discouraged हैं,
तो उसकी आवाज को आप सुन के आप एकदम कंफर्ट हो जाएंगे। ही विल कंफर्ट यू, ही विल गिव यू स्ट्रेंथ। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका विश्वास मजबूत होता है। फेथ बिकम स्ट्रॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस, जिसका मतलब है व्यक्तिगत संबंध। यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। क्योंकि एक व्यक्ति के जितना आप मेरी उपस्थिति में रहेंगे, जितना आप मुझे जानेंगे, जितना आप मेरे साथ समय बिताएंगे, उतना आसानी से आप मेरे ऊपर भरोसा कर पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप मेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिताते हैं तो मेरे शब्दों का शायद उतना वजन नहीं रहेगा आपके जीवन में। प्रेज गॉड। जब हम यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, यीशु मसीह को हम जानते हैं, यीशु मसीह के वचन में उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, तो क्योंकि वो दोस्ती के माहौल में, वो संगति के माहौल में हमारा भरोसा ऑटोमेटिकली, ट्रस्ट ग्रोज इन फेलोशिप। जब संगति होता है तो बातचीत होता है, बातचीत होता है तो एक दूसरों के हम जानते हैं, एक दूसरों को हम जानते हैं, तो उस जानकारी में, उस बातचीत में भरोसा मजबूत होता है। प्रेज गॉड। भरोसा और मजबूत होता है। वही इब्राहिम के साथ हुआ। देखिए इस वचन में क्या लिखा है, आखिरी वचन रोमी 4:17 में लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, जो मैंने आपसे कहा आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उस परमेश्वर के सामने, व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स, बिफोर हिम whom he believed, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है। देखिए जब वो, उसने परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को जाना, इब्राहिम ने कब जाना, जब वो उसकी उपस्थिति में चलने लगा, सिर्फ बैठने नहीं। कुछ लोग बैठते हैं यीशु मसीह के साथ, फिर उसको बाहर रख के फिर निकल जाते हैं। नहीं, हम यीशु के साथ प्रेयर रूम में जाते हैं, यीशु के साथ बाहर आते हैं, यीशु के साथ कंपनी में जाते हैं, यीशु के साथ ट्रैवल करते हैं, बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस एवर अवेयरनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। इब्राहिम को पता नहीं था कि वो मरे हुओं को जिलाता है, कब पता चला, उसकी उपस्थिति में। प्रेज गॉड। और जो बातें है ही नहीं उन हम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे इब्राहिम अपने अपनी गलती को कबूल कर करके, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके वचन में उतना समय नहीं बिताया, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से ज्यादा अपने दोस्तों की उपस्थिति में था, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से ज्यादा मैं मेरे पति पत्नी की उपस्थिति में था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं आपकी उपस्थिति से ज्यादा हाजिरा की उपस्थिति में था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी गलती को स्वीकारा है। अभी मैं प्रभु उठ रहा हूँ, मैं आपके वचन को समय दूंगा, इब्राहिम बोलता है, मैं आपकी उपस्थिति को पहला स्थान दूंगा। और आप जानते हैं धीरे धीरे, विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक उसकी यात्रा में उसे आज विश्वास का पिता कहा गया है। एक व्यक्ति जो विश्वास में निर्बल था, प्रेज गॉड, जिसने अपने दासी के साथ विवाह करके परमेश्वर के वचन को तोड़ा, प्रेज गॉड, आज उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। प्रेज गॉड, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम हिम। हम उसे सीखते हैं कि वो विश्वास का पिता है। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। अगर आप गिर जाए, अगर आपका विश्वास काम नहीं किया, या आप थोड़ा फिसल गए, जीसस स्टिल लव्स यू, और यीशु फिर आपके साथ काम करेगा, वो फिर से आपको उठाएगा। हमारा सिर्फ एक ही कमिटमेंट है, एक बच्चों के समान, कि अगर हम गिर जाए तो खड़े होकर लेट्स ट्राई इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन, नेवर गिव अप। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह आपके ऊपर कभी हार नहीं मानता है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। कई बार निराशा हो गई, कोई बात नहीं, आप खड़े होकर वापस चलिए, लेट्स डू इट अगेन, बिकॉज फेथ ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज। उसकी उपस्थिति में आप उसको जानने लगेंगे, उसके चरित्र को, उसकी क्षमता को, उसके प्रेम को जानने लगेंगे। और इब्राहिम ने कहा निश्चय
मैंने ये जान लिया है कि जिसने प्रतिज्ञा की है उसके पास उस प्रतिज्ञा को पूरी करने का सामर्थ भी है और वो परमेश्वर की महिमा प्रेज गॉड। क्योंकि जब पहले परमेश्वर का वचन सुना तो उसे हंसी आया, उसको लगा कि क्या प्रभु आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में बैठा नहीं, जानता नहीं है कि परमेश्वर कौन है। प्रेज गॉड। सो आई एनकरेज यू विद दिस मैसेज टुडे कि हम परमेश्वर के वचन में हम समय बिताएंगे, दैट वी विल स्पेंड टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और उस चीज को हम और अधिक फोकस करके हम महिमा से महिमा में हम जाएंगे। ओके, लेट्स प्रे, लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर। थैंक यू फादर, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू प्रेज टुडे। हालेलुया, वी प्रेज यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति, एवरी सिंगल पर्सन, देयर आर ऑलमोस्ट 30 पीपल, 30 लोग हैं यहाँ पर प्रभु। हम में से हर एक व्यक्ति, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये जिम्मेदारी उठाएं कि विश्वास हाँ हो जाएगा, अपने आप होगा, देखेंगे कौन करेगा किसके साथ। नहीं प्रभु, हम ये जिम्मेदारी उठाएं। हम में से आर्क कलीसिया का हर एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी उठाए कि मैं अपने विश्वास पर काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लिए असंभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और हम सब प्रभु आपके वचन में समय बिताएं ताकि हमारा विश्वास अच्छे रीति से खा सके। हम सब आपके वचन बोलने में मेहनत करें। हम सब एक ऐसे वातावरण में जिए जहां पर हम हमेशा आपकी उपस्थिति के प्रति सचेत हैं, हमेशा आपकी उपस्थिति के प्रति सचेत है। वी आर ऑलवेज अवेयर ऑफ यू, ऑलवेज। इसीलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, कि ये वचन हमारे लोगों के मनों में और हृदय में जाकर अद्भुत फल लेकर आ रहा है। इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जब ये वचनों को पढ़ेंगे, जब ये प्रचारकों को सुनेंगे, जब ये अंगीकार करेंगे, आपकी उपस्थिति में बैठेंगे, तब पवित्र आत्मा आप हमें आप प्रकाशन दीजिए ताकि हमारा विश्वास महिमा से महिमा में, विश्वास से विश्वास से हम जाएं। थैंक यू फादर। और जो भी प्रतिज्ञाएं आपने की हैं उसे पूरा करने की क्षमता भी आप में है। इस बात का निश्चय हम सब में हो। कोई भी we believe